जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम रेलवे ग्रुप डी का जो टॉपिक कवर करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग जीके जीएस के ये मेरा एक ड्रामा वीडियो है जिसमें हम हर तरह के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। और इसमें रेलवे ग्रुप डी में जो आपको जीके जीएस के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जीके एंड जीएस के आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, पूरे 20 क्वेश्चन रहेंगे। और आप सभी को ये वीडियो को देखना है। और साथ में इस क्वेश्चन में कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले 2025 का जो आगामी एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, उसमें जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सकें। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, पहला ऑप्शन दिया है असम, दूसरा केरल, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा दिया है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ पे है, असम में है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्न में से किस प्रकार की उपकला ऊतक फेफड़ों की कुपिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के उपकला ऊतक, तो किस तरह के होते हैं, ये घनाकार होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, पश्चिमाभी स्तंभाकार होते हैं या सल्की होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, सल्की कार होते हैं। किस तरह होते हैं, सल्की कार होते हैं, और ये फेफड़ों की कोशिकाओं को अस्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास। तो जो गुरु पर्व है वो किसके जो है धर्म के प्रवर्तक, जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे, वो किनकी जयंती पे मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, गुरु नानक देव के जयंती पर ही मनाते हैं। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा आपका दूसरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन है, करें में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इनमें से कम प्रोटीन होता है। इनमें कम प्रोटीन होता है, तो क्या होता है वो, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लसिका। तो जो चौथे का राइट आंसर होगा वो आपका चौथे का आपका डी होगा, लसिका जो होता है ये प्लाज्मा के स्वरूप होता है लेकिन ये रंगहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका चौथा, यानी डी वाला आपका राइट आंसर होगा, लसिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार माना जाता है। तो ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या वर्धमान महावीर। तो किसको माना जाता है, पांचवे का जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा, ऋषभनाथ। किसको माना जाता है, ऋषभनाथ जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोपन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, न्यूजीलैंड से ली गई है। तो छठे का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, कौन सा संविधान, संविधान में न्यायिक पुनर्विलोपन की अवधारणा। ठीक है, पुनर्विलोपन की अवधारणा जो है वो किससे ली गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मनुष्य में लक्षणों के वंशागत के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको गलत विकल्प ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, माता और पिता दोनों बच्चों के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं। दूसरा है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्करण होने चाहिए। तीसरा दिया है, प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चों में से एक ही संस्करण होना चाहिए। चौथा दिया है, प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों के डीएनए प्रभावित हो सकता है। तो इसमें गलत कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो 7वें का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संस्करण में एक ही संस्करण होना चाहिए। तो ये आपका गलत है, लेकिन ऑप्शन में आपका सही होगा, लेकिन ये गलत धारणा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। तो इसका तात्पर्य क्या है। कह रहा कोई द्रव है जिसका अपवर्तनांक 1.747 है, इसका तात्पर्य क्या है। तो 8वें का जो राइट आंसर होगा, पहला देखिए ऑप्शन जो दिया है, द्रव ए में
प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.7 गुनी कम हो जाती है। दूसरा दिया है कि द्रव्य में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी अधिक हो जाती है। तीसरा दिया है द्रव्य में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी बढ़ जाती है। और चौथा दिया है द्रव ए में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल की 1.47 गुनी अधिक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8वें का ये होगा आपका ए, यानी जो द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी ऋतु में जड़ या तने के ऊतक में संग्रहित शर्करा या रूपांतरण उन कलिकाओं में होता है जिनमें पदार्थों की वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिया है ग्रीष्म में, सर्दी में, मानसून में या बसंत में। तो देखिए 9वें का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा, वसंत में। किसमें होती है? वसंत में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोपियोनिक अम्ल के नाम से कौन सा तात्पर्य है? तो प्रोप, आइक अम्ल, प्रोपेन या एन। प्रोपोनाइक में आइक अम्ल होता है। क्या होता है? आइक, यानी आपका 10वें का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, आइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वर्ष 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? ये 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पाकिस्तान, बेल्जियम। तो 11वें का जो करंट आंसर होगा वो बी होगा, जर्मनी को हराकर। किसको हराकर? जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12वें का वो ये होगा, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। 13वां क्वेश्चन है, कह रहे स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूदा राज्य में की गई थी। तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। तो जो 13वें का राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी गुजरात में की गई थी। कब की थी? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 2022 में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER के किस परिसर के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग के दौरान प्राकृतिक समुद्री जल में 95% से अधिक यूरेनियम निष्कासित करने में सफलता प्राप्त की है? तो पुणे ने, भोपाल ने, तिरुपति में या मोहाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी 14वें का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, पुणे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15वां, कर दिसंबर 2021 में जनगणना महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार के लिए इनमें से किस संगठन ने सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए CSM चेंज मेकर नामक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया? तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नंबर 2 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नंबर 3 है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या नंबर 4 है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जो 15वें का राइट आंसर होगा वो डी होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान कौन सा था? तो अन्नपूर्णा फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है मधुरा माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, तीसरा है BSS माइक्रो फाइनेंस बेंगलोर प्राइवेट लिमिटेड, चौथा है बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो 16वें का राइट आंसर होगा वो डी होगा, बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कर आधुनिक अवध सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व हैं? 7वां आवर्त मतलब अगर आप, ये तो वर्ग होता है आपका, ये आपका आवर्त होता है। नहीं, ये तो आपका देखिए वर्ग होता है और ये आपका पूरा जो होता है इस तरह से जो बना रहता है उसको हम लोग आवर्त करते हैं। तो जो 17वें का राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 32 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 32 तत्व। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करना है? तो 2023, 2025, 2030, 2027। तो 18वें का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी 2030 में।
अगला क्वेश्चन है करें निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? माउंट आबू, जम्मू, शिमला या द्रास। 19वां का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी द्रास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 20वां का राइट आंसर है यदि आपतित किरण तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण के मुख्य गोचर के समानांतर, उल्टा दर्पण के सी से होकर गुजर रही है, उल्टा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, या समतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित है। तो 20वें का राइट आंसर होगा आपका ए, यानी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स और जी के जीएस रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जय हिंद, जय